नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों के शोक के कारण क्या नए साल के जश्न पर पड़ेगा असर? कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पर दी प्रतिक्रिया। बीवाई विजेंद्र ने लगाया सुपारी देकर बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप, जांच करेगी सीबीआई। हत्या में सरकार के एक बड़े नेता का हाथ, महाराष्ट्र में सड़कों पर क्यों उतारा मराठा समाज? नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक पल, पहली कमर्शियल फ्लाइट की हुई सफल लैंडिंग। गुजरात के केमिकल प्लांट में लीक हुई जहरीली गैस, चपेटे में आने से 4 कर्मचारियों की हुई मौत। जयपुर में फिर पलटा, सीएनजी से भरा टैंकर हो सकता था भांग टूटा जैसा अग्निकांड, कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। अब समाचार विस्तार से। नए साल का जश्न करीब आने के साथ ही बेंगलुरु पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रही है। पुलिस ने बीबीएमपी, अग्निशमन विभाग, बीएससीओएम, बीएमटीसी और मेट्रो के साथ चर्चा की है और हर जगह बैरिकेड्स की व्यवस्था भी की है। इस बीच डीसीएम डीके शिवकुमार ने नए साल का जश्न मनाने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर नए साल के जश्न पर पड़ेगा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शोक की अवधि केवल सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निजी कार्यक्रम नियमानुसार किए जाए। होटल रिसोर्ट को सरकार के नियमों के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना चाहिए। हम कारोबार करने वालों में बाधा नहीं डाल सकते। पूरे बेंगलुरु में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न सावधानी से मनाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई बीजेपी नेताओं की हत्या के लिए कथित तौर पर सुपारी देने के मामले में मंत्री प्रियांक खरगे के करीबी राजू कपनूर पर गंभीर आरोप लगाने के बाद विजेंद्र ने मांग की है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मंत्री प्रियांक खरगे के दाहिने हाथ मंटा राजू की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने वाले बीदर के ठेकेदार सचिन द्वारा लिखे गए डेथ नोट से चिंताजनक और गंभीर जानकारी सामने आई है कि मंत्री प्रियांक खरगे के करीबी सहयोगी राजू कपनूर को हमारी पार्टी के विधायक बसवराज मत्तीमाडु, भाजपा नेता चंदू पाटिल, मणिकांत राठौड़ और श्यामदोल स्वामी जी को मारने की सुपारी दी गई थी। उन्होंने मांग की कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा विपक्षी विधायकों को निशाना बनाने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप देना चाहिए। 2 साल के इंतजार के बाद अभिनय चक्रवर्ती किच्चा सुदीप अभिनीत पैन इंडिया फिल्म मैक्स 25 दिसंबर को रिलीज हुई और इसे फिल्म दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। किच्चा सुदीप ने आज चामुंडी हिल्स जाकर चामुंडी देवी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। निर्माता और वितरक कार्तिक गौड़ा भी किच्चा के साथ थे। अपने पसंदीदा अभिनेता सुदीप की यात्रा के बाद प्रशंसकों की भीड़ चामुंडी हिल्स में उमड़ पड़ी थी। सुदीप को देखकर प्रशंसकों ने खुशी जताई और सीटियां बजाई। पुलिस को प्रशंसकों को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देवी चामुंडी की पूजा करने के बाद जैसे ही सुदीप मंदिर से बाहर निकले, उनके प्रशंसक सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। फिर सुदीप कार के अंदर गए और प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाया। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब हत्याकांड के खिलाफ मराठा समाज मोर्चा सड़क पर उतर आया है। मोर्चा के नेता सूर्याजी सोनावले ने इसे लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। सूर्याजी सोनावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरपंच संतोष देशमुख की हुई निर्मम हत्या के विरोध में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हत्या में शामिल 4 हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 हत्यारों को ही गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि वह मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करेगी, लेकिन अब तक एसआईटी का गठन नहीं किया गया। यह न केवल प्रशासन की विफलता को दर्शाता है, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMI पर कमर्शियल विमान की पहली लैंडिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह लैंडिंग रविवार दोपहर 1 बजे के बाद हुई। एयरपोर्ट के उत्तरी गेट साइट पर यह लैंडिंग करवाई गई। इस अवसर पर CID, CO और NMIAL के अधिकारी मौजूद थे। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी विमानन परियोजना के विकास में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बताते चले कि भारतीय वायुसेना IAF का एक विमान सफलतापूर्वक इसके दक्षिणी रनवे पर अक्टूबर में उतरा था। एयरपोर्ट पर मल्टी रोल टैक्टिकल एयरलिफ्टर IAFC
295 ने उद्घाटन लैंडिंग की थी। इस एयरपोर्ट का निर्माण महामारी के दौरान अगस्त 2021 में शुरू हुआ था और 2025 की शुरुआत में यह शुरू होने वाला है। अदानी ग्रुप के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट में यह एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। गुजरात में भरूच जिले के दहेज स्थित एक रासायनिक संयंत्र में जहरीली गैस का रिसाव होने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। दहेज थाने के निरीक्षक बीएम पाटीदार ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जीएफएल के एक उत्पादन इकाई में पाइप से जहरीली गैस के रिसाव की चपेटे में आने से कर्मचारी बेहोश हो गए। अधिकारी ने बताया कि चारों कर्मचारियों को भरूच के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की रविवार तड़के करीब 3 बजे मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने सुबह 6 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटना रात करीब 10 बजे हुई। कंपनी के सीएमएस संयंत्र के पुतल से गुजर रहे पाइप से गैस रिसाव होने के कारण 4 कर्मचारी बेहोश हो गए। उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चारों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कुशीनगर के होटल देव इन में 3 दिवसीय 39वें नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आगाज हुआ। सांस्कृतिक की प्रस्तुति से हुआ। चैंपियनशिप में 17 राज्यों के 220 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ग्रेड मास्टर रमनिया बेलाम बैंगटा, सचिव डीवी प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट जेवियर्स के प्रधानाचार्य साहिला बानो, खेल प्रशिक्षण राम बदन मिश्रा ने माता सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्पार्चन कर किया। मुख्य अतिथि ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ग्रेड मास्टर रमनैया बेलम बेंगटा ने कहा कि ताइक्वांडो केवल खेल या मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु आत्मरक्षा के लिए भी है। ताइक्वांडो प्रशिक्षण प्राप्त कर आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। प्रतिभागियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत संस्था ताइक्वांडो एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश के सचिव दीपक कुमार मदवेशिया, कोषाध्यक्ष संजना श्रीवास्तव, उप सचिव संतोष गुप्ता, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने किया। यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दमन, दीव, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, कुल 17 राज्यों से आए खिलाड़ियों को टिप्स दिए। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करके उनका अपमान किया है। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह सस्ते राजनीतिक दांव लगाने का समय नहीं है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार समारोह आयोजित करके पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह देते हुए मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों को कल्पना को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह की मृत्यु के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी डॉक्टर सिंह के लिए एक स्मारक बनाने के कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुरोध पर सहमत हो गया है। जयपुर में एक बार फिर से सीएनजी से भरा टैंकर पलट गया। गनीमत रही कि समय रहते सब कुछ संभाल लिया गया, अन्यथा अजमेर एक्सप्रेसवे पर भांगरोटा में हुए अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। यह हादसा जयपुर से सटे चौमो में टांटियावास टोला प्लास के पास हुआ। सीएनजी से भरा टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची चौमो पुलिस के कांस्टेबल पूरण ने दिलेरी दिखाते हुए टैंकर का शीशा तोड़कर उसके चालक को बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार रात को जयपुर बीकानेर हाईवे पर टांटियावास टोला प्लास के पास हुआ। वहां सीएनजी से भरा एक टैंकर अचानक पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही चौमो थाना पुलिस एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची। उसने तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाया। हादसे के बाद दमकल भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। बाद में चौमो थाने के कांस्टेबल पूरण ने बहादुरी दिखाते हुए पलटे हुए टैंकर का शीशा तोड़कर उसमें से चालक को बाहर निकाल लिया। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर यह टोल प्लाजा जयपुर से महज करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान टैंकर के आसपास से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजर रहा था। वहीं टैंकर पलटने के बाद भी उसका गैस टैंक फटा नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर बाद में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया और चौमो एसीपी अशोक चौहान भी मौके पर पहुंचे। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली की तरफ आंख दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों ने 30 दिसंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जुटेंगे। असल में महापंचायत की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संगठनों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंचायत में लाने की योजना बनाई। युवा कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के रूप में तैयार किया गया है, जो ट्रैक्टर और गाड़ियों को खड़ा करने और किसानों की मदद करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने जानकारी दी कि इस महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। 15 दिसंबर को सिसौली किसान भवन में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। इसमें मेरठ मंडल के कार्यकर्ताओं और यमुना प्राधिकरण से जुड़े जिलों जैसा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर के किसानों को शामिल होने का आह्वान किया गया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने उन कांग्रेसी नेताओं को कभी सम्मान नहीं दिया जो उसके परिवार से संबंधित नहीं है। जोशी ने कांग्रेस के इस आरोपों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार ने देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए कोई ऐसा यथोचित स्थान नहीं दिया जहां बाद में उनका स्मारक बनाया जा सके। जोशी ने कांग्रेस के इस आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण एवं घटिया राजनीति बताया।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हमारे वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वह अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार सिंह का अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ करने के लिए हर संभव कदम उठाया। उन्होंने कहा कि केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही नहीं, कांग्रेस ने एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा दिल्ली में षड्यंत्र रचकर चुनाव जीतना चाहती है। वह वोट डिलीट करवाने और फर्जी वोट ऐड करवाने का षड्यंत्र रच रही है। इसको लेकर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने जिला चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में वोट डिलीट करवाने और वोट जुड़वाने वाले आवेदकों के नाम सामने रखने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा में 5,000 वोट डिलीट करवाने और 7,500 वोट जुड़वाने के लिए आवेदन किया गया है। आप नेता रीना गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने पूरे षड्यंत्र को मीडिया के सामने रखा है। आम आदमी पार्टी के वोटरों को डिलीट किए जाने का षड्यंत्र चल रहा है। संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह का वोट डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट भी डाली जा चुकी है। दूसरी कोशिश यह है कि बाहर से वोटर लाकर फर्जी वोट बनाया जाए। जब से हमें पता चला कि बीजेपी बौखलाई हुई है, तब से हम क्लोज नजर बनाए हुए थे। उसी दौरान हमें सूत्रों से पता चला कि संजय सिंह की पत्नी का वोट भी डिलीट करने के लिए आवेदन किया गया है। अभी उनका वोट डिलीट नहीं हुआ है, उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों के शोक के कारण क्या नए साल के जश्न पर पड़ेगा असर? कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पर दी प्रतिक्रिया। बीवाई विजेंद्र ने लगाया सुपारी देकर बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप, जांच करेगी सीबीआई। हत्या में सरकार के एक बड़े नेता का हाथ, महाराष्ट्र में सड़कों पर क्यों उतारा मराठा समाज? नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक पल, पहली कमर्शियल फ्लाइट की हुई सफल लैंडिंग। गुजरात के केमिकल प्लांट में लीक हुई जहरीली गैस, चपेटे में आने से 4 कर्मचारियों की हुई मौत। जयपुर में फिर पलटा, सीएनजी से भरा टैंकर हो सकता था भांग टूटा जैसा अग्निकांड, कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।